जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर ज्ञान की बातें सीखेंगे। तो चलिए दोस्त, बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध अपनी गहरी साधना के बाद कहते हैं कि परम सत्य की खोज में मुझे ऐसा कोई तत्व नहीं मिला जिसने यह संसार बनाया हो और जिसे ईश्वर कहते हो, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई तत्व नहीं है जो ईश्वर को जन्म देता है और मानव जाति का निर्माण करता हो। इस पूरे संसार में सारी जीवें अनंत हैं, क्योंकि जिसका निर्माण होगा उसका अंत भी होगा। यही संसार का नियम है। यही सारी बातें समझाते हुए सिद्धार्थ गौतम बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं कि इस पूरे संसार में सभी जगह पर आप लोग जाकर मानव में भेदभाव को करुणा के साथ इसे दूर करो। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की बातों को सुनकर सभी शिष्य वहां से उठकर चले जाते हैं और जाने के बाद वह एक गांव में जाते हैं जहां पर कुछ गरीबी से दबे कुचले हुए लोग रहते हैं। उन लोगों के पास सभी भिक्षु जाने के बाद उन लोगों से कहते हैं कि मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, कृपया करके आप लोग मुझे थोड़ा सा पानी दे सकते हैं क्या? उनकी बातों को सुनकर सभी लोग घबरा जाते हैं कि यह कौन सा व्यक्ति है जो हम लोगों से पानी मांगता है, क्योंकि इस दुनिया में हम लोग का छाया भी पड़ना किसी के ऊपर पाप होता है और यह लोग ऐसे लोग हैं जो हमसे पानी मांगते हैं। उसके बाद सारे भिक्षु फिर से कहते हैं कि मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, आप लोग थोड़ा सा पानी दे दो। उन सभी की बातों को सुनकर सभी महिलाएं पीछे हट जाती है और कहती है कि हमें आपको पानी पिलाने का योग्य नहीं है, आप यहाँ से कहीं दूर चले जाइए। उनकी इस बात को सुनकर सभी भिक्षु कहते हैं कि ऐसा क्यों? उसके बाद वह महिलाएं कहती हैं कि हम लोग अछूत लोग हैं, हम लोग के हाथ का पानी पीकर आप अपने धर्म को भ्रष्ट मत कीजिए। उनकी इस बातों को सुनकर सभी भिक्षु कहते हैं कि पुत्री, जल का संबंध तो प्यास से है, इसमें पाप और पुण्य कैसा? इतनी बातें सुनने के बाद सभी महिलाओं के होश उड़ जाते हैं और मन ही मन पश्चाताप करके वह जाके घर में से पानी लाकर सभी भिक्षुओं को पिला देती हैं। दोस्तों, बौद्ध धर्म का जब प्रचार प्रसार शुरू हो गया तो सभी गांव वाले अपने धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाने लगे और बौद्ध की शरण में जाने लगे, क्योंकि बौद्ध धर्म में सबको बराबर का हक दिया जाता है। वहां पर ना कोई ऊंच होता है, ना कोई नीच, ना कोई बड़ा, ना कोई छोटा। वहां पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता है। उसके बाद सिद्धार्थ गौतम सभी लोगों को समझाते हुए कहते हैं कि तुमने अगर इस धरती पर जन्म लिया है तो तुम्हारा मृत्यु भी निश्चित है, क्योंकि इस संसार में ईश्वर है। इस घोर असत्य को मान भी लिया जाए तो जब तुम मरने वाले होते हो तो तुम्हें बनाने वाला ईश्वर जीवित कैसे रह सकता है? तुम सभी लोग स्वयं को ईश्वर के भय से मुक्त करो और अपने मार्गदर्शक खुद बनो, तभी तुम्हारी मुक्ति का मार्ग खुलेगा। गौतम बुद्ध की बातों को सुनकर उनमें बैठे एक शिष्य ने कहा कि क्या जाति व्यवस्था हमारे लिए इस संसार में मुक्ति का मार्ग है? उसके बाद बुद्ध कहते हैं कि परंपरा सत्य नहीं है, मानव निर्मित अर्थव्यवस्था है, क्योंकि जन्म से कोई शूद्र या ब्राह्मण नहीं होता। मानव अपने कुशल कर्मों से ही जाना जाएगा। जो इस संसार में सबकी भलाई के लिए काम करता है, असल में वही सत्य मानव है, क्योंकि सदियों से चली आ रही परंपरा को तोड़ना ही मुक्ति का मार्ग है। यही सर्वकालिक सत्य है। गौतम बुद्ध की बातों को सुनकर सभी लोग साधु साधु का जप लगाने लगते हैं। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है हमें कमेंट करके ज़रूर बतलाएं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्त और रिलेटिव के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।